एक साल पूरा हो गया। नई सरकार आई, बड़े बड़े वादे हुए, दिल्ली की किस्मत चमका देंगे, दिल्ली की नई रोडें बन जाएंगी, नाले साफ हो जाएंगे, पॉल्यूशन पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, यमुना जी का पानी साफ कर देंगे। लेकिन क्या वाकई में दिल्ली में कुछ बदलाव हुआ है एक साल में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट कार्ड, बस इसी में बदलाव हुआ है? दोस्तों, 20 फरवरी को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड, एक साल में क्या क्या काम हुआ उस सब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि दिल्ली में हमने ये काम कर दिया, एक साल में इतना बदलाव दिल्ली में किया। लेकिन वाकई में दिल्ली में क्या बदलाव हुआ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव उद्घोष। यहाँ पर बात सीधी, स्पष्ट, निर्भीक और निष्पक्ष होगी। यदि आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा दर्द जो पॉल्यूशन है, उसमें एक साल में रेखा गुप्ता सरकार ने क्या बदलाव किया? आपने हाल ही में सर्दियों में देखा होगा, 500-600 AQI तो हमेशा रहता ही है। इस बार तो कहीं कहीं 1000 को भी टच किया है। हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती है कि इतना AQI लेवल नहीं गया है। और कहीं कहीं तो वीडियो भी वायरल हुए थे कि जहाँ पर AQI को सेंस करने के लिए मीटर लगे हुए हैं, वहाँ पे ही छिड़काव करके उनके जो डेटा था उसको मैनिपुलेट किया गया है। हालांकि हमेशा की तरह, चाहे बीजेपी की केंद्र की सरकार हो, अब दिल्ली राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार हमेशा बोलती है कि लेगेसी में हमें नेहरू जी ने ये दिया, इंदिरा गांधी जी ने ये दिया, और वही सेम दिल्ली में होता रहता है। पॉल्यूशन पर जब ये क्वेश्चन CM रेखा गुप्ता जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जिसको मैं घुमा दूं तुरंत खत्म हो जाएगी, समस्या सॉल्व हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो समस्या है मुझे लेगेसी में मिली है, ये अरविंद केजरीवाल समस्या दे गए हैं। तो इस तरह के ये बयान देना क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं अगर पॉल्यूशन की बात करूं तो पॉल्यूशन पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया गया। बात की गई थी ग्रीन पुश की, और जो इंडस्ट्री से इमिशन हो रहे पॉल्यूशन उस पर कुछ रोक लगाने की, जो कंस्ट्रक्शन साइड है उन पर रोक लगाने की, और भी बहुत सारे बात की गई थी। लेकिन इस पर कुछ ज्यादा खास बदलाव एक साल के अंदर नहीं दिखा। दूसरा मुद्दा जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं तो कहता हूँ जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पानी का, साफ पानी का। यमुना जी का पानी लोग पीते हैं दिल्ली में बहुत जगह, और यमुना जी का पानी का स्तर जो गंदा था वो गंदा ही है, देखने में जो काला था काला ही है, उसमें झाग थे वो झाग अब भी दिखते हैं। मैं कहता हूँ एक साल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम जो देख रहे हैं दिखने में तो कुछ बदलाव दिखने चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की यमुना में कोई बदलाव नहीं दिखते हैं। हालांकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कुछ बजट अलॉट किए गए हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड पर जाकर देखें तो उसमें झाग और यमुना जी काली ही दिखती हैं। इसमें भी कोई इस मुद्दे पे बदलाव नहीं दिया गया। और हम बात करें मैनिफेस्टो में जो दिल्ली में बीजेपी सरकार आई थी लेकर, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था गड्ढा भरी दिल्ली बनाने का, 400 किलोमीटर की रोड बनाने का। लेकिन एक साल के अंदर 150 किलोमीटर रोड बनी, ऐसा भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं। मैं ये दावा नहीं करता 150 किलोमीटर रोड बनी है कि नहीं बनी दिल्ली के अंदर, और जो रोड बनी भी है वो कुछ ही महीनों में उखड़ भी गई। और दिल्ली में गड्ढे आपने देखे होंगे, जगह जगह गड्ढे हैं। हाल ही में कुछ घटनाएं भी घटित हुई हैं, गड्ढों में लोगों के गिरने की मौत भी हुई है। तो दिल्ली क्या गड्ढा फ्री हुई है? क्या आपको देखने पर ग्राउंड में दिल्ली के लोग तो घूम के देख ही रहे हैं, क्या आपको बदलाव दिख रहा है? क्या कहीं पे ऐसा हुआ कि पहले गड्ढे थे अब गड्ढे नहीं है? मुझे तो नहीं दिखता। तो मैं कहूंगा कि इस चीज में भी कोई खास बदलाव नहीं दिखते। और बात की थी दिल्ली के अंदर जो हमारे पीने का पानी है, नाले हैं, नाली गंदगी है, उन सबको साफ कर देंगे। लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ वहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, नाले का पानी बाहर निकल रहा है, फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, और वही पानी मिक्स होकर लोगों के पीने में आ रहा है। पीने का पानी भी कोई साफ सुथरा नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो एक साल के अंदर इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर था कि हम दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, आयुष्मान भारत योजना है उसको लागू करेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन वास्तव में जो इलाज हो रहा है उसमें काफी गैप है। रजिस्ट्रेशन होना अलग बात है, लेकिन उसका जो लाभ है लोगों तक
उतना नहीं मिल पा रहा। और बोला था हम ने एक और मुख्य वादा किया था स्वास्थ्य क्षेत्र में कि दिल्ली के अंदर हम 300 से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोलेंगे, लेकिन ना आज की डेट में उनमें स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, लोग भटक ही रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर आप देखेंगे तो वो भी वादा कहीं तक पूरा होता हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में बोला है कि हमने अटल कैंटीन खोल दी, 5 रुपए में खाना मिल रहा है। देखो मैं अभी उस क्षेत्र में गया भी नहीं हूँ, मैंने क्रॉस चेक भी नहीं किया, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन देखो ये बात पक्की है कि 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते, क्योंकि 1 साल का जो समय होता है उसमें बोलो कि दिल्ली की दशा परिवर्तित हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली के जख्म भी बड़े बड़े हैं। दिल्ली में समस्या बहुत बड़ी है, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, पॉल्यूशन की समस्या हो, यमुना जी की समस्या हो, पानी पीने की समस्या हो, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। रोड के गड्ढों की समस्या ही दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। तो 1 साल में सारी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन 1 साल में एक जो डायरेक्शन है वो साफ दिख जानी चाहिए, जो प्लानिंग है वो तो दिखनी चाहिए, कम से कम काम स्टार्ट होते हुए तो दिखने चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो आकर हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई नई बातें बताती रहती है, हमने ये कर दिया, इस क्षेत्र में ये कर रहे हैं, इस क्षेत्र में ये कर रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई तो दिल्ली की जनता बताएगी। और दिल्ली की जनता ग्राउंड पर आप जाकर पूछो तो जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। बीजेपी की सरकार आने के बाद बोलते हैं कि 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, एमसीडी भी है, मेयर भी है, सब कुछ बीजेपी का है। अगर फिर भी 1 साल में एक डायरेक्शन नहीं दिखती, कुछ बदलाव नहीं दिखते, छड़ी घुमाने से सारे बदलाव नहीं हो जाएंगे, लेकिन साफ साफ कुछ बदलाव तो दिखने चाहिए धरातल पर, वो नहीं दिखते हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कि वास्तव में आपको दिल्ली के अंदर किस समस्या से जूझना पड़ रहा है, और आपके यहाँ पे कौन सी ऐसी समस्या है जो वास्तव में बदली है या नहीं बदली है, जिसकी तस है या बदतर हो गई, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप ऐसे ही निष्पक्ष, निर्भीक, स्पष्ट बातों को सुनने के इच्छुक हैं और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।